क्या आप जानते हैं, बिस्तर पर भोजन करने का एक साधारण सा कृत्य आपकी आयु को क्षीण कर सकता है और आपको सीधे यमलोक का द्वार दिखा सकता है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं, बल्कि स्वयं धर्मराज यमराज द्वारा चित्रगुप्त को सुनाया गया एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे सुनकर आपके अस्तित्व की नींव हिल जाएगी। कल्पना कीजिए, अनंत अंधकार और मंद प्रकाश से युक्त यमलोक का विशाल सभागार। अपने भव्य काले सिंहासन पर स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज आसीन हैं, जिनका तेज सहस्र सूर्यों के समान है। फिर भी उनके मुख पर एक शांत गंभीरता है। उनके समक्ष अपने बहियों के ढेर के साथ कर्मों के लेखक चित्रगुप्त अत्यंत विनम्र भाव से बैठे हैं, जिनके चेहरे पर ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के भविष्य की चिंता अंकित है। चारों ओर एक गहन शांति है, जिसे केवल ब्रह्मांडीय नियमों के फुसफुसाहट की ध्वनि ही भंग कर रही है। दांव पर क्या लगा है? इसी गहन शांति के मध्य चित्रगुप्त के मन में मानवता के पतन को लेकर एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है जिसका उत्तर स्वयं मनुष्य के जीवन और मृत्यु के धागे से जुड़ा है। वे पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने अपने लेखे में देखा है कि कलयुग में मनुष्य की आयु निरंतर घट रही है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी छोटी छोटी आदतें उनके भाग्य को अंधकार की ओर धकेल रही हैं। कृपा करके मुझे समझाइए कि भोजन करने जैसे सामान्य कृत्य का जीवन और मृत्यु से क्या संबंध है। मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? अदायगी। यमराज अपनी गंभीर वाणी में उस रहस्य को उजागर करते हैं जो एक राजा के गौरवशाली वंश और उसके दुर्भाग्यपूर्ण अंत की कहानी में छिपा है। वे उस कथा का अनावरण करते हैं जो बताती है कि कैसे अन्न का एक दाना यदि अनादर से ग्रहण किया जाए तो वह अमृत के बजाय विष बन सकता है और जीवन के बजाय मृत्यु का कारण बन सकता है। कार्यवाही के लिए बुलावा। इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि इसमें छिपे नियम न केवल आपके जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपको उन अदृश्य पापों से भी बचाएंगे जो अनजाने में आपके भाग्य को धूमिल कर रहे हैं। भाग 2। राजा चंद्रकेतु की व्यथा। यमराज ने एक गहरा श्वास लिया और उनकी ध्वनि पूरे सभागार में गूंज उठी। हे चित्रगुप्त, तुम्हारा प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। मनुष्य अपनी आदतों का दास है और उसकी आदतें ही उसके भाग्य का निर्माण करती हैं। जो अन्न जीवन देता है, वही अन्न यदि अपवित्रता और अनुचित स्थान पर ग्रहण किया जाए तो जीवन का हरण भी कर लेता है। इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें मगध देश के प्रतापी सम्राट चंद्रकेतु की कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा के हर शब्द में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। प्राचीन काल में मगध एक अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली राज्य था। वहां के राजा थे चंद्रकेतु, जो अपने धर्म, न्याय और प्रजा वात्सल्य के लिए विख्यात थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खजाने भरे थे और चारों ओर धर्म का बोलबाला था। राजा चंद्रकेतु के पुण्य प्रताप से राज्य में न कोई चोर था, न कोई दुखी। उनकी पत्नी महारानी शीलवती भी उनके ही समान गुणवान, सदाचारी और ईश्वर भीरू थीं। वे दोनों मिलकर यज्ञ, दान और प्रजा सेवा के अनगिनत कार्य करते थे। किंतु इस समस्त सुख और वैभव के बीच एक गहरा दुख था, जो राजमहल के संगमरमरी दीवारों में किसी अदृश्य सर्प की भांति कुंडली मारे बैठा था। वह दुख था संतानहीनता का। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, परंतु राजा रानी की गोद सूनी थी। उन्होंने अनगिनत व्रत, अनुष्ठान और यज्ञ किए। देश के कोने कोने से आर्षि मुनियों को आमंत्रित कर उनका आशीर्वाद लिया, परंतु भाग्य ने उन्हें संतान सुख से वंचित रखा था। राजा चंद्रकेतु अक्सर रात में अपने कक्ष में अकेले टहलते हुए सोचते, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है? यह विशाल साम्राज्य, यह वैभव, यह सम्मान सब निरर्थक है, जब मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी ही नहीं। मेरे बाद इस सिंहासन का क्या होगा? क्या मेरे पितर मुझसे अतृप्त ही रहेंगे? यह चिंता उन्हें भीतर ही भीतर दीमक की तरह खाए जा रही थी। उनका तेजस्वी मुखमंडल उदासी के बादलों से ढक गया था। प्रजा भी अपने प्रिय राजा को इस प्रकार चिंतित देखकर दुखी थी। वे मंदिरों में उनके लिए प्रार्थना करते। एक दिन गहन चिंतन के पश्चात राजा ने निर्णय लिया कि वे इस समस्या के समाधान हेतु त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ की शरण में जाएंगे, जो निकट के वन में एक शांत आश्रम में तपस्यारत थे।
उन्हें पूर्ण विश्वास था कि महर्षि अपनी दिव्य दृष्टि से उनके दुख का कारण और निवारण अवश्य बताएंगे। अगली सुबह राजा चंद्रकेतु अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचते ही उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। पक्षियों का कलरव, यज्ञ का पवित्र धुआं और वेद मंत्रों का धीमा स्वर वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहा था। महर्षि वशिष्ठ मानो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर राजा का स्वागत किया और पूछा, आओ राजन, तुम्हारे मुख की उदासी तुम्हारे यहां आने का कारण बता रही है। कहो, ऐसी कौन सी चिंता है जो धर्मपरायण राजा चंद्रकेतु को वन तक खींच लाई? राजा ने हाथ जोड़कर भरे हुए कंठ से अपनी सारी व्यथा महर्षि के चरणों में उद्धेल दी। हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, संतान का। कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि मुझसे पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसके कारण मैं इस जन्म में पुत्र सुख से वंचित हूं। मुझे उस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। भाग 3। पूर्व जन्म का पाप और उसका प्रायश्चित। राजा की व्यथा सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण आश्रम में एक गहन निस्तब्धता छा गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक गंभीर करुणा का भाव था। उन्होंने कहा, हे राजन, धैर्यपूर्वक सुनो। तुम्हारे वर्तमान दुख की जड़ें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों में छिपी हैं। पिछले जन्म में तुम एक सामान्य शिकारी थे और वन में आखेट करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यद्यपि तुम्हारा हृदय बुरा नहीं था, किंतु उस कर्म में कई बार अनजाने में अधर्म हो जाता है। एक दिन राशि ने कहना जारी रखा, तुम एक स्वर्ण मृग का पीछा करते करते घने जंगल में बहुत भीतर तक चले गए। थककर जब तुम एक सरोवर के पास पहुंचे तो तुमने देखा कि झादियों के पीछे कुछ हलचल हो रही है। तुम्हें लगा कि वह वही मृग है। तुमने बिना सोचे समझे अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण छूटते ही एक दर्दनाक चीत्कार सुनाई दी। जब तुम झादियों के पास पहुंचे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई मृग नहीं, बल्कि एक गौ माता अपने नवजात बछड़े को दूध पिला रही थी और तुम्हारा बाण सीधा उसके हृदय में जा लगा था। वह पीड़ा से तड़प रही थी और उसका बछड़ा भयभीत होकर अपनी मां से लिपटा हुआ कांप रहा था। तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ। तुमने गाय को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, उसके घाव पर जड़ी बूटियां लगाईं, किंतु कुछ ही देर में उस गौ माता ने तुम्हारे सामने ही तड़प कर प्राण त्याग दिए। हे राजन, भले ही यह पाप अनजाने में हुआ, किंतु गौ हत्या एक महापाप है। उसी पाप के फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता का श्राप मिला है। यह सुनकर राजा चंद्रकेतु फूट फूट कर रोने लगे। वे महर्षि के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनिवर, मुझसे अनजाने में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। कृपा करके इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। मैं कोई भी प्रायश्चित करने को तैयार हूं। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठो राजन, हर पाप का प्रायश्चित संभव है यदि वह सच्चे हृदय से किया जाए। तुम्हें गौ सेवा का व्रत लेना होगा। तुम अपने राज्य में विशाल गौशालाओं का निर्माण कराओ। बीमार और असहाय गायों के उपचार की व्यवस्था करो। स्वयं अपने हाथों से गायों को चारा पानी दो और उनकी सेवा करो। गौ माता की सच्ची सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जब वे तुमसे प्रसन्न होंगी तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा और तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा चंद्रकेतु ने महर्षि को वचन दिया और कृतज्ञता से भरकर अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपना पूरा ध्यान राजकाज से हटाकर गौ सेवा में लगा दिया। राज्य भर में सुंदर गौशालाएं बनवाई गईं। राजा और रानी शीलवती स्वयं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौशाला जाते, अपने हाथों से परिसर की सफाई करते, गायों को स्नान कराते, उन्हें चारा खिलाते और उनकी पूजा करते। उनका जीवन पूरी तरह से गौ माता की सेवा में समर्पित हो गया था। महीनों तक यह कठोर तपस्या चलती रही। अंततः उनकी सच्ची भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। 1 वर्ष के पश्चात रानी शीलवती ने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वर्षों बाद मिली इस खुशी से पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। राजा ने खजाने के द्वार खोल दिए और कई दिनों तक जश्न मनाया गया। भाग 4, लाड़ प्यार का घातक परिणाम। राजा रानी ने अपने पुत्र का नाम
राजकुमार सूर्यकेतु रखा। चूंकि वह उन्हें वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा के बाद मिला था, इसलिए वह उनकी आंखों का तारा था। उसका लालन पालन अत्यधिक लाड़ प्यार और दुलार के साथ होने लगा। उसकी हर इच्छा, चाहे वह उचित हो या अनुचित, पलक झपकते ही पूरी कर दी जाती थी। राजा रानी को भय था कि यदि उन्होंने उसे किसी बात के लिए टोका तो कहीं देवता उनसे रूठ न जाए। महल के सेवक भी राजकुमार को प्रसन्न रखने में कोई कसर नहीं छोड़ देते थे। इस अत्यधिक लाड़ प्यार ने राजकुमार को अनुशासनहीन और जिद्दी बना दिया। वह हृदय का बुरा नहीं था, परंतु उसे कभी सुनना नहीं सिखाया गया था। उसकी दिनचर्या पूरी तरह से अनियंत्रित थी। वह देर तक सोता और जागते ही अपने बिस्तर पर ही नाश्ते की मांग करता। उसे भोजन कक्ष तक जाकर शुद्ध होकर आसन पर बैठकर भोजन करने का नियम कभी सिखाया ही नहीं गया। सोने की थाली में अनेकों पकवान सजाकर दास दासियां उसके शयन कक्ष में ले आते। वह अपने मखमली बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करता, आधा खाता, आधा बिस्तर पर ही बिखेर देता। रानी शीलवती प्रेमवश उसकी इन आदतों को अनदेखा कर देती, यह सोचकर कि अभी तो वह बालक है। राजगुरु और अन्य मंत्रियों ने कई बार राजा को राजकुमार की इन अनुचित आदतों के विषय में चेताया, परंतु पुत्र मोह में अंधे राजा रानी ने हर चेतावनी को अनसुना कर दिया। समय बीतता गया और राजकुमार युवावस्था की दहलीज पर पहुंच गया। देखते ही देखते वह 16 वर्ष का हो गया। वह अत्यंत रूपवान और बलशाली था, किंतु उसकी आदतें वैसी ही बनी रहीं। बिस्तर पर भोजन करना उसकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन चुका था। वह बिना स्नान किए अपवित्र अवस्था में ही अन्न ग्रहण कर लेता था और फिर विधि के विधान ने अपना खेल दिखाया। अपने 16वें जन्मदिन के कुछ दिनों बाद राजकुमार सूर्यकेतु अचानक एक रहस्यमयी रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा। राज्य के बड्ढे बड्ढे वैद्य बुलाए गए। जड्डी बूटियों और औषधियों के ढेर लग गए। महामृत्युंजय यज्ञ किए गए, किंतु कोई भी उपचार कारगर सिद्ध नहीं हुआ। वैद्य हैरान थे, क्योंकि उन्हें रोग का कोई कारण ही समझ नहीं आ रहा था। अंततः कुछ ही हफ्तों की पीड़ा सहने के बाद उस तेजस्वी राजकुमार ने अपने माता पिता की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। इस वज्रपात ने राजा रानी को जीवित ही मृत बना दिया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, वह उन्हें छोड़ दचकर चला गया था। पुत्र के वियोग में व्याकुल राजा चंद्रकेतु ने राजपाट त्यागने का निर्णय कर लिया। वे अपने भतीजे को राज्य सौंपकर रानी के साथ विलाप करते हुए एक बार फिर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने उन्हें देखते ही उनके दुख का कारण जान लिया। राजा ने रोते हुए पूछा, हे मुनिवर, पहले तो मुझे संतान नहीं मिली, और जब मिली तो विधाता ने उसे इतनी कम आयु में मुझसे छीन लिया। मेरे किस कर्म का फल मुझे इस प्रकार भोगना पड़ रहा है? महर्षि वशिष्ठ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हे राजन, इसमें तुम्हारे कर्मों का नहीं, बल्कि तुम्हारे पुत्र के कर्मों और तुम्हारी लापरवाही का दोष है। गौ सेवा के पुण्य से तुम्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, किंतु पुत्र मोह में अंधे होकर तुमने उसे वे संस्कार नहीं दिए जो जीवन की रक्षा करते हैं। तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु का मुख्य कारण उसकी अपनी ही आदतें थीं। भाग 5, यमराज का अंतिम उपदेश। राजा चंद्रकेतु ने आश्चर्य से पूछा, कैसी आदतें मुनिवर? महर्षि ने समझाया, हे राजन, तुम्हारा पुत्र 2 महापापों का भागी बन चुका था। पहला, वह बिना स्नान किए अपवित्र अवस्था में भोजन करता था। जो मनुष्य बिना शुद्ध हुए अन्न ग्रहण करता है, वह अन्न उसके शरीर में ऊर्जा नहीं बल्कि रोग उत्पन्न करता है। ऐसा अन्न राक्षसों और प्रेत योनियों का भोजन बन जाता है और ग्रहण करने वाले की आयु को हर लेता है। उसका दूसरा और सबसे बड़ा अपराध था बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। शैया यानी बिस्तर निद्रा और विश्राम के लिए होता है। यह तामसिक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि अन्न जिसे हम ग्रहण करते हैं वह सात्विक ऊर्जा का स्रोत है। जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करता है तो वह अन्न की पवित्रता को भंग कर देता है। भोजन के सूक्ष्म कण बिस्तर पर गिरते हैं, जो रात्रि में नकारात्मक शक्तियों और जीवाणुओं को आकर्षित करते हैं। ऐसे बिस्तर पर सोने वाले व्यक्ति की आभा ऑरा क्षीण हो जाती है। उसे बुरे स्वप्न आते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे रोगों का घर बन जाता है।
अन्नपूर्णा देवी और देवी लक्ष्मी ऐसे घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं जहां अन्न का ऐसा अनादर होता है। तुम्हारे पुत्र का शरीर इन्हीं अपवित्र आदतों का शिकार हो चुका था, जिस कारण कोई भी औषधि उस पर काम नहीं कर सकी और उसे अल्पायु में ही काल का ग्रास बनना पड़ा। राशि के वचन सुनकर राजा रानी की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और अपना शेष जीवन उसी आश्रम में तपस्या और भगवत चिंतन में बिताया। यह कथा सुनाकर यमराज गंभीर स्वर में चित्रगुप्त से बोले, देखा चित्रगुप्त, किस प्रकार मनुष्य की छोटी छोटी आदतें उसके जीवन की डोर को लंबा या छोटा कर सकती हैं। अब मैं तुम्हें भोजन के कुछ अचूक नियम बताता हूं, जिनका पालन करने वाला मनुष्य स्वस्थ, दीर्घायु और समृद्ध जीवन जीता है। स्थान की शुद्ध, भोजन सदैव पवित्र और स्वच्छ स्थान पर जमीन पर आसन बिछाकर पालथी मारकर ही करना चाहिए। रसोई घर में या भोजन कक्ष में बैठकर भोजन करना सर्वोत्तम है। बिस्तर पर, श्मशान में या किसी अपवित्र स्थान पर किया गया भोजन विष के समान है। दिशा का ज्ञान, भोजन करते समय मुख सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, जबकि उत्तर दिशा की ओर मुख करने से धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, उस ओर मुख करके किया गया भोजन रोगों को निमंत्रण देता है। शारीरिक शुद्धि, भोजन करने से पूर्व 5 अंगों, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को भली भांति धोना अनिवार्य है। यदि संभव हो तो स्नान करके ही भोजन ग्रहण करें। बिना स्नान किए भोजन करना अपनी आयु को अपने ही हाथों से कम करना है। अन्न का सम्मान, भोजन आरंभ करने से पूर्व अन्न देवता, देवी अन्नपूर्णा और उस परमात्मा का धन्यवाद करें जिनकी कृपा से यह भोजन प्राप्त हुआ है। भोजन की थाली को कभी लांघना नहीं चाहिए और न ही थाली में जूठन छोड़नी चाहिए। 3 प्रकार का भोजन वर्जित है। लांघा हुआ भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ गया हो वह कीचड़ के समान अपवित्र हो जाता है। केश युक्त भोजन, जिस भोजन में बाल निकल आए वह प्रेतों का अंश बन जाता है, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। किसी और का हिस्सा, जो भोजन किसी अन्य के लिए परोसा गया हो या किसी का हिस्सा छीनकर खाया जाए, वह दरिद्रता और दुर्भाग्य लाता है। हे चित्रगुप्त, यमराज ने अंत में कहा, मनुष्य का शरीर एक मंदिर है और अन्न उस मंदिर का प्रसाद है। जो इस प्रसाद को पवित्रता और सम्मान के साथ ग्रहण करता है वह देवत्व को प्राप्त करता है, और जो इसका अनादर करता है वह स्वयं अपने लिए विनाश का मार्ग खोलता है। यही जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य है जो मनुष्य की अपनी आदतों में छिपा है। यह ज्ञान पाकर चित्रगुप्त ने यमराज को प्रणाम किया और अपने कर्म लेखे में इस नियम को स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर लिया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे साझा अवश्य करें और कमेंट में AUM धर्मराजाय नमः लिखना न भूलें।